ये जो आम सा एल्युमिनियम कैन हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। आज की इस तफसील में हम उसी कहानी की तहों को खोलेंगे। लगता तो ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसे हैरत अंगेज सनती सफ़र पर ले जाता है जिसके बारे में हम में से अक्सर लोग नहीं जानते। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक इस्तेमालशुदा एल्युमिनियम कैन को रिसाइकल होकर वापस स्टोर की शेल्फ पर आने में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन लगते हैं। जी हाँ, ये जदीद दुनिया की सबसे तेज और मौसर रिसाइकलिंग कहानियों में से एक है। और जो चीज़ एल्युमिनियम को वाकई ख़ास बनाती है वो है इसकी लाफानियत। मतलब दूसरे बहुत से मटेरियल्स के बरक्स आप इसे जितनी बार चाहें रिसाइकिल कर लें, इसकी क्वालिटी में ज़रा भी फ़र्क नहीं आता। अच्छा, तो सवाल यह है कि इस लामुतनाही रिसाइकलिंग पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? आखिर ये इतनी अहम क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है तवानाई की बचत। आइए देखते हैं कि ये फ़र्क कितना बड़ा है। देखें, एल्युमिनियम बनाने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। एक है बुनियादी पैदावार, यानी इसे कच्च धात से बिल्कुल नया बनाना, और दूसरा है सानवी पैदावार, यानी पुराने एल्युमिनियम को ही रिसाइकिल कर लेना। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जरा इस चार्ट को देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 1 टन नया एल्यूमिनियम बनाने में 174 गीगा जूल्स की तवानाई लगती है, जबकि उसी 1 टन को रिसाइकिल करने में सिर्फ 20 गीगा जूल्स। ये तकरीबन 95% तवानाई की बचत है। जबरदस्त है ना? और बात सिर्फ तवानाई की नहीं है। जब तवानाई बचती है तो उसका सीधा असर हमारे माहौल पर पड़ता है। नया एल्यूमिनियम बनाने में 204 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, जबकि रिसाइकलिंग में सिर्फ 12 किलोग्राम। ये माहौल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो अब जब हमने क्यों का जवाब जान लिया है, तो आइए अब कैसे की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस केन के साथ रिसाइकलिंग फैक्ट्री में होता क्या है। ये पूरा अमल 3 बड़े इब्तिदाई मरहलों से शुरू होता है। सबसे पहले केन्स को दबाया जाता है, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और आखिर में उनमें से दूसरी चीज़ों को अलग किया जाता है। केन्स को इस तरह बड़े बड़े गुट्ठों में दबाने का अमल बहुत अहम है। इससे होता यह है कि वो बहुत कम जगह घेरते हैं। मतलब ये कि एक ही ट्रक में पहले से 5 गुना ज़्यादा केन भेजे जा सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सस्ती हो जाती है। इसके बाद इन गट्ठों को एक बहुत बड़ी मशीन, जिसे श्रेडर कहते हैं, में डाला जाता है। यहाँ तेज रफ्तार ब्लेड्स एल्यूमिनियम को छोटे छोटे एक जैसे टुकड़ों में काट देते हैं। ये अगले मरहले यानी छांटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से असल तकनीकी जादू शुरू होता है। सबसे पहले बहुत ताकतवर मैग्नेटिस लोहे या स्टील की कोई भी चीज़ हो तो उसे खींचकर अलग कर देते हैं। फिर एडी करंट्स नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो दूसरी धातुओं को एल्यूमिनियम से अलग करती है। और आखिर में तेज हवा के झोंके कागज और प्लास्टिक जैसे हल्के कचरे को उड़ाकर साफ कर देते हैं। तो अब हमारा एल्यूमिनियम बिल्कुल साफ हो चुका है। अब वक्त है इस अमल के सबसे दिलचस्प और ड्रामाई हिस्से का, यानी इसे पिघलाकर एक नई जिंदगी देने का। एल्यूमिनियम के इन साफशुदा टुकड़ों को बहुत बड़ी भट्ठियों में इंतहाई ऊंचे दर्जे हरारत पर पिघलाया जाता है। ये अमल ना सिर्फ इसमें बची खुची नजासत को ख़त्म करता है, बल्कि इस धात को एक नई शक्ल देने के लिए तैयार करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पुरानी चीज़ जलकर राख हो जाए और फिर उसी राख से एक नई चमकदार चीज़ जन्म ले। अच्छा, तो ये सारी बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों की बात हो गई, लेकिन इस पूरे चक्कर की शुरुआत कहाँ से होती है? आइए वापस उसी एक शख्स पर आते हैं जिसके हाथ में इस सब की चाबी है। और सच पूछें तो असल बात यही है। ये पूरा का पूरा ताकतवर निज़ाम, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक छोटे से ज़ाती फैसले पर खड़ा है। वो फैसला जो हम और आप करते हैं कि इस खाली कैन को कूड़ेदान में फेंकना है या फिर रिसाइकलिंग बिन में डालना है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। आप इस नंबर को देखें। जिन मुल्कों में कैन वापस करने पर कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम कहते हैं, वहाँ 80% से भी ज़्यादा कैन्स वापस जमा होकर रिसाइकल हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि अगर निज़ाम सही हो तो कामयाबी की शरह कितनी बुलंद हो सकती है। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर ठहरती है, क्या हम इस कैन की ज़िंदगी को कूड़े के ढेर में अचानक ख़त्म कर दें, या फिर एक छोटा सा कदम उठाकर इसे इसके लामुतनाही सफ़र पर रवाना करें। एक ऐसा सफ़र जो तवानाई बचाता है, आलूदगी कम करता है और हमारे सैयारे को बेहतर बनाता है। फैसला हमारा है।